friends, welcome back to our channel Parnika's World 24. My name is Neha and on my channel आप देख पाओगे vlogs related to lifestyle vlogging जिसमें आप देखोगे travel vlogs, food vlogs and many more. So as you know that हम लोग अभी हैं सिरसी कर्नाटका में एंड आज है डे 2 इन कर्नाटका. तो डे 2 का ये है पार्ट 2 वाला व्लॉग. हाँ, मैंने इसको 2 पार्ट्स में किया है क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 मंदिर और एक खूबसूरत सहस्रलिंग जैसी जगह कवर कर दी थी और अभी हम लोग निकल पड़े थे मंजुगुनी में वेंकटेश भगवान का टेम्पल देखने. मंजुगुनी विलेज पहुंचने के लिए हमने लिया था सिरसी यल्लापुर रोड जो कि बहुत ही स्मूथ था. रास्ता एक्चुअल में बहुत ही ब्यूटीफुल है, सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है इस रास्ते की. और हम इवनिंग में ट्रैवल कर रहे थे इसलिए बहुत ही कामिंग भी था. ऑन द वे जाते जाते हल्का हल्का सा सनसेट होने लगा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस रास्ते की सीनिक ब्यूटी आपके साथ शेयर कर दी जाए. ये था मंजुगुनी विलेज. हमने ऑलरेडी इस विलेज में एंट्री कर दी थी. कितने खूबसूरत छोटे छोटे घर बने हुए हैं और हम पहुंच गए थे मंदिर के नज़दीक. ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो था मंदिर का मेन एंट्रेंस. हम गए थे ऑड डे पर और इवनिंग टाइम पे, इसीलिए मंदिर में कोई रश नहीं थी. पार्किंग के लिए यहाँ पे बहुत सारी जगह अवेलेबल थी. हम जैसे ही पहुँचे वैसे हमने देखा कि भगवान वेंकटेश मंदिर से बाहर अपनी पालकी में बैठकर हनुमान मंदिर की तरफ जा रहे थे. तो दर्शन वहीं पे हो गए उनके. ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस. मंदिर में एंट्री सबसे पहले इनके दर्शन से ही होती है. मंदिर का ये दरवाज़ा बहुत ही बड़ा और पूरा वुड से बना हुआ था. ये मंदिर भी हजारों साल पहले बना हुआ है. मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ही था सेवा काउंटर. अगर आपको कोई भी सेवा भगवान वेंकटेश को ऑफर करनी है तो आप वहाँ पे अपनी रिसीट निकाल के कर सकते हो. हम इवनिंग टाइम में पहुँचे थे इसलिए लोग बिल्कुल भी नहीं थे और अभी मंदिर में ऑलरेडी लाइट्स भी लगा दी गई थी. मंदिर के अंदर आते ही सबसे पहले मेरी नज़र गई थी इन पिलर्स पर जिसके ऊपर भगवान के अलग अलग रूप कार्व किए गए थे. और ये थी भगवान वेंकटेश की मूर्ति जिन्होंने हाथ में धनुष पकड़ा हुआ है श्री राम जी की तरह. ये एक ही मूर्ति है जो आपको मंजुगुनी टेम्पल में देखने मिलेगी. इन पिलर्स पर प्रभु श्री राम जी का इतना सुंदर रूप इतनी खूबसूरती से कार्व किया गया था और उनके सारे रूपों को इतनी खूबसूरती से कार्व किया है इन पिलर्स के ऊपर. और इतने 1000 साल पहले ये चीज़ बनाई थी. आई मीन हैट्स ऑफ टू देम जिन्होंने इतनी खूबसूरती से ये मंदिर बनाया. ये मंदिर 1000 साल पहले बनाया हुआ है फिर भी दिखने में और फील करने में ये पिलर्स और मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा था. यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे ये अंकल इतने खूबसूरत कन्नड़ा भजन गा रहे थे. वहाँ की वाइब्स ही कुछ और थे. यहाँ के मैनेजमेंट ने भी इस मंदिर के रॉनेस को, मतलब वो जिस तरीके से बनाया गया था बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले, उसको जिस तरह से संभाला है तो उनको भी इस बात के लिए मानना चाहिए.
आई विल लाइक टू थैंक देम, बिकॉज ऑफ देम हमें इतनी खूबसूरत चीज़ विटनेस करने मिली। एंट्रेंस पे ये 2 एलिफेंट्स इतने क्यूट लग रहे थे, और देखिए इस पूरी दीवार के ऊपर ये कार्विंग का वर्क किया हुआ है, इतने ब्यूटीफुल पिलर्स, और इवनिंग टाइम में ये एलईडी लाइट्स जिस तरह से लगाई है वो मंदिर को एक अलग ही वाइब में, एक अलग ही ऑरा में कन्वर्ट कर रही थी। मतलब वैसे भी टेम्पल का ऑरा बहुत ही पॉजिटिव होता है, और इस खूबसूरत स्कल्पचर की वजह से वो डबल पॉजिटिविटी दे रहा था। आई एम श्योर आप जो भी लोग अभी इसे देख रहे हो, यू माइट हैव फॉलन फॉर दिस ब्यूटिफुल टेम्पल। यहाँ पे अंकल दीपक को कन्नड़ा में बता रहे थे कि कौन से दिन पर मंदिर में उत्सव होता है। लुक एट द हाइट ऑफ दिस सिटिंग प्लेस, इतना ऊंचा बनाया है। ये था और एक टेम्पल जो उसी कंपाउंड में है, शिव भगवान का। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग। ये भगवान के अलग अलग रूप है जो यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये है मंदिर के बाहर का परिसर। यहाँ पे साइड से पता चल रहा है कि ये पूरा स्टोन से बनाया हुआ मंदिर है। लुक एट दिस स्टोन्स, कितने हजारों साल पुराने हैं ये। ये टेम्पल है माँ पद्मावती का। मंजुगुनी टेम्पल में भगवान वेंकटेश और माँ पद्मावती दोनों भी विराजमान हैं। उन्हीं के सामने मंदिर है शिव भगवान के शिवलिंग का और नाग देवते का। आप देख सकते हो नाग देवते के ऊपर सुपारी के फूल अर्पण किए हुए हैं। ये है मंदिर का कलश जो पूरा स्टोन से बना हुआ है। इट इज़ ब्यूटिफुली मेड। मंदिर का परिसर पूरा शांत था, इवनिंग का टाइम था इसके लिए मे बी। ये है वो वेल जिसमें से भगवान के स्नान के लिए पानी यूज़ किया जाता है। परी इसमें झुक झुक के इसकी गहराई नापने की कोशिश कर रही थी। ये था विश्वक्षेण मंदिर, जो कहे जाते हैं वैकुंठ के गेट कीपर। सो गाइज़, अभी हमें जो अंकल मिले थे अंदर जो भजन गा रहे थे, उन्होंने हमें बताया कि हमने जो अभी एंट्री करने के टाइम में बाहर जो भगवान को जाते हुए देखा वो भगवान की उत्सव मूर्ति है। यहाँ पे 2 प्रकार की उत्सव मूर्ति है। ये सबसे छोटी उत्सव मूर्ति, इनको हर दशमी के दिन, ठीक है, बाहर निकाला जाता है और ये जाते हैं मारुति मंदिर में, जो यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे जाके वहाँ पे पूजा किया जाता है, आरती किया जाता है और फिर वापस उस मूर्ति को यहाँ पे लाया जाता है। अंदर जो आपको दिखाया है वो स्थिर मूर्ति है जिसको हिलाया नहीं जाता है, वो वहीं पे विराजमान रहती हैं। और भगवान को जब बाहर निकाला जाता है तो हमेशा उत्सव मूर्ति ही निकाली जाती है। तो जैसे मैंने बताया 2 उत्सव मूर्ति, ये सबसे छोटी वाली उत्सव मूर्ति थी जो अभी हमने देखा, और एक बड़ी उत्सव मूर्ति है जो यूजुअली ये लोग जतरा के टाइम में, यहाँ पे हर स्पेशल ओकेशंस जैसे युगादि के टाइम में, दशमी के टाइम में, तभी भगवान को प्रोसेशन के लिए मतलब बाहर निकाल के एक राउंड मारा जाता है और उसके बाद वापस विराजमान किया जाता है। तो ये जो बड़ी वाली जो उत्सव मूर्ति है ये यूजुअली युगादि इन द सेंस महाराष्ट्रियंस में जो गुड़ी पाड़वा होता है, तो गुड़ी पाड़वा के बाद वाले जो दशमी के दिन यहाँ पे सबसे बड़ा जतरा रहता है, ठीक है, जहाँ पे एक बड़ा रथ है बाहर भगवान का, उसमें बड़ी मूर्ति को विराजमान किया जाता है और वो यहाँ पे जतरा होती है जिसमें कम से कम लाखों में लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तभी, ठीक है। तो आइए आपको रथ दिखाते हैं। लेकिन उस टाइम पे तिरुपति बालाजी का मंदिर बंद बंद रहता है। हाँ,
तो वो एक दिन ऐसा होता है जिस दिन यहाँ पे भगवान निकाल के रथ में विराजमान होते हैं, तभी वहाँ का मंदिर भी बंद होता है। तो इस मंदिर का गाइस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप कभी भी कर्नाटका आ रहे हो तो ये बालाजी मंदिर ज़रूर विजिट करना, जो मंजुगुनी में है। ये देखिए सबसे बड़ा घंटा जो यूजुअली आरती के टाइम में बजाया जाता है, और ये समय जो बोला जाता है जहाँ पे दीप जलाया जाता है, ये देखिए कितना बड़ा है। देवप्पा का पंपा कर। ये एक रथ है जो यूज़ किया जाता है कुछ कुछ ओकेशंस पे, बट ये छोटा वाला रथ है। अभी आपको हम दिखाते हैं जो बड़ा वाला रथ जो है वो जो मेन जत्रा में यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली भगवान को बिठाया जाता है इस रथ में, और जो मेन रथ है जो यूजुअली जत्रे में यूज़ किया जाता है वो है ये। सो गाइज दिस इज़ रियली ह्यूज। आप देख सकते हो इसको 6 व्हील्स हैं, तो ये व्हील्स के भरोसे पे ये खींचा जाता है इस रथ को। और ये जो आपको दिख रहा है ये अभी भी आधा ही है। ये जो अंकल हैं अंदर जिन्होंने हमसे अभी बात की थी, उन्होंने हमें बताया ये जत्रा के दिन इसको ऊपर और 60 फुट तक बांधा जाता है। सो इमेजिन गाइज दिस, आई एम श्योर कि इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड मिनिमम 20-25 फीट, और इसके ऊपर और 60 फीट मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 40 फीट तक इसको और बढ़ाया जाएगा। सो दिस इज़ रियली ह्यूज। और जिस हिसाब से ये बनाया गया हुआ है, आई एम श्योर इट माइट वे इन टन्स। ये कुछ छोटे छोटे दुकान हैं जहाँ पे आपको ऑफरिंग्स जो आपको देनी है, कोकोनट वगैरह, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। कुछ दुकान अभी बंद हो चुके हैं, एक आध दो दुकान अभी चालू हैं। आप इस साइड में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी अभी कुछ दुकानें हैं। सो इफ़ यू वांट टू ऑफर समथिंग कोकोनट्स एंड ऑल, यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर। एज़ यूजुअल परी को यहाँ पे कुछ पपीज़ दिख गए हैं। So these are really cute and very small. See those puppies. They are really very cute. Parnika, don't touch. Their mom is also here, or she might bite you. So we have got 3 more puppies over here, जो अपनी मॉम के साथ बैठे हुए हैं। 2 यहाँ पे है गाइज, और एक यहाँ पे घूम रहा है, टहल रहा है गार्डन में। ही इज एंजॉइंग। कशी He's just like a tiger. He has those black lines on it, huh? Yeah. Cute है. This one is also cute. You want to eat my camera? Some puppies are there. सनसेट हो गया है गाइज, और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं हमारे टाउन शिरसी में। पूरा sunset घर भी पे हुआ है। जाएंगे, पूरा sunset घर पे जाएंगे, भगवान को पैर पड़ेंगे हमारे घर पे जाकर, एंड देन फिर वहाँ से वापस होटल रूम। मीनवाइल अगर कोई अच्छी रेस्टोरेंट या फिर कोई खानावर अगर हम लोग विजिट करते हैं तो मैं उधर का फूड भी आपको दिखाऊंगी, सो दैट इफ यू आर विजिटिंग हियर इन शिरसी टाउन देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई। सो गाइज, अगर आप यहाँ पे मंजुगुनी आना चाहते हो तो आपको सिरसी से
टूवर्ड्स कुमटा आना पड़ेगा। टूवर्ड्स कुमटा आने के टाइम में ऑलमोस्ट अराउंड 15-20 किलोमीटर्स आने के बाद आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगा मंजगुनी जाने के लिए, जहाँ पे मेन रोड से इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 5 किलोमीटर्स इनसाइड ऑन द राइट हैंड साइड। तो आप मंजगुनी विज़िट कर सकते हो। रोड जैसे हमने हमारे वीडियो में दिखाया आपको अभी, रोड्स आर वेल बिल्ट, अमेजिंग रोड्स, खड्डे तक आपको यहाँ पे दिखेंगे नहीं। So the travel is really smooth over here, and it is hardly around 20-25 minutes from the town Sirsi। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पे हाफ एन आवर में आके हाफ एन आवर में वापस पहुँच भी सकते हो। We have again reached back in Sirsi town. रात में तो रौनक है सिरसी में। हम हैं सिरसी मेन मार्केट एरिया में, जहाँ पे बहुत सारी कपड़े की और अलग अलग ग्रोसरीज की भी शॉप्स हैं। देन वी लैंडेड ऑन अ शॉप ऑफ मुंबई भेलपुरी, और यहाँ पे ये यम्मी वाली पानी पूरी ट्राई की। यहाँ का पानी कुछ अलग ही टाइप का था, बट इट वॉज जस्ट सुपर्ब। हाँ, पानी पूरी के बाद हमने सेव पूरी भी यहाँ की ट्राई की थी, जो कुछ अलग ही टाइप की बनाई हुई थी, बट मैं शूट करना भूल गई। यहाँ पे पानी पूरी वाले के स्टॉल के सामने था ये सब्ज़ी मंडी, सब्ज़ी का मार्केट। तो सोचा क्यों ना ऐसे ही थोड़ा सा घूम कर आए। ये फ्रेश सब्जियां है यहाँ पर। कोथंबीर, मारीखांबा जत्रा जब होती है तब गॉडेस यहाँ पर बैठती है। देवाल दिस इज एंटायर सब्जी मार्केट। जब मारीखांबा यात्रा रहती है यहाँ पे, तो देवी को यहाँ पे लाके यहाँ पे बिठाया जाता है, तभी ये पूरा मार्केट बंद हो जाता है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, सारे दुकानें बंद हो जाती हैं। यहाँ पे सिर्फ तभी खिलौने और यात्रा में जो यूजुअली होता है उन सारी चीज़ों को यहाँ पे लगाया जाता है, उन स्टॉल्स को यहाँ पे लगाया जाता है, और सारा चीज़ यहाँ से हट जाता है। एंड दिस यात्रा इज़ फॉर 6 days, तो 6 days तक चलता है। यूजुअली ये शॉप्स वगैरह जो होते हैं वो 10 days तक चालू रहते हैं, और 10 days के बाद फिर वापस ये मार्केट यहाँ पे लगना चालू हो जाता है। ओके, दिस इज द मेन रोड ऑफ सिरसी। इट्स कॉल्ड एज सीपी बाजार रोड। यहाँ पे दोनों साइड पे सब कपड़ों की, खिलौनों की शॉप्स है और बर्तनों की भी। फाइनली वी आर ट्राइंग गोभी मंचूरियन ऑफ सिरसी टाउन। ऐसे ही फिर मार्केट घूमने के बाद हम लोग पहुंच गए थे अपनी होटल रूम पर और जाके किया रेस्ट। इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। बाय।